हुक्म था इज़्ज़त माब फ़ख्र सादात बाबा नुसरत शाह जी सरकार का और जनाब किबला हाजी मलक यूसुफ साहब का हुक्म की तामील करते हुए मुसलमानों के जहनों में छुपा हुआ यजीद बाहर निकालने हाजिर हो गया। आयत रब्बानी आंखों के सामने है, इरशाद ज़ात वाजिब है, मकसद खिलकत जिन्नो इंस बयान कर रहा है कुरान कि अल्लाह ने हमें खल्क क्यों किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक तहकीक जिन्नो इंस हमने तुम्हें इसलिए खल्क किया कि तुम मेरी इबादत करो। दाद का आपसे मुतालबा कोई नहीं, इसलिए कि आप माशाल्लाह वो अज़ादार हैं जो सुबह से इस मजलिस में तशरीफ़ फरमाए और तकरीबन 3-4 घंटों से मैं आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो रहा हूँ। दूर से आए हुए मेहमान तो तशरीफ़ ले गए और आप चूँकि माशाल्लाह काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, मौला आपकी इस इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। बस सर हिलाते रहिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरे ये अल्फाज आपके गोश गुजार जो हो रहे हैं वो आप कबूल भी करें। हमारी तख्लीक का मकसद इबादत इलाहिया है। खुदा इलम यज़ल ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम अल्लाह की इबादत करें। किबला इज़्ज़त माब उस्ताद मुकर्रम अल्लामा नासिर अब्बास साहब तशरीफ़ फरमाएँ किबला से दुआ लेने के लिए, और जो अहबाब मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आए हैं, इन नमाजी चेहरों पे विलायत अली की वजह से मुस्कुराहट के लिए एक जुमला कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। 14 को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए नहीं भेजा बल्कि अपनी पहचान के लिए भेजा। तवज्जो है आप हम की जो चुप करके बैठे हुए हैं। हमारी मकसद तख्लीक इबादत इलाहिया है। हर जाकर ने अपनी हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई बात दूसरे जाकर को कही है। मैं किसी को भी कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ आप लोगों से दुआ लेने की कोशिश करने लगा हूँ। हमारे मकसद तख्लीक इबादत इलाहिया है। 14 का दुनिया में आने का मकसद इबादत नहीं, उसकी पहचान है। हामिद रज़ा सुल्तानी चनियोट के इस मिंबर पे मजलिस अज़ा में खड़े होकर वीडियो कैमरे को गवाह करके नज़दीक ही पड़ता है यहाँ से सरगोदा, ऐलान करके कह रहा है कि वो बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवियों गैरत करो। जब हमारा मकसद तख्लीक एक जैसा नहीं तो वो हम जैसे कैसे हो गए। हौसला अफजाई का शुक्रिया। बिस्मिल्लाह जाफरी साहब, बाबा जी तशरीफ ले आए। बस मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ किबला के हवाले। इन्नी देर बह के बंदे को तकरीर बोल जाती है। सलवात पढ़ो बाबा से। मकसद तख्लीक हमारा इबादत इलाहिया। 14 दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए नहीं आए। बोलो ना, हाथ खोलो बेटा, मेरे खोल गए तू बन लैन। और वैसे भी बेटा बचपन की यादें बढ़ापे में नुकसान देती हैं। इमाम हुसैन तुझे सलामत क़यामत रखें। 14 दुनिया में इबादत के लिए नहीं आए, पहचान के लिए आए। जो ज़बानें चुप हैं किबला वो इसलिए शायद चुप हैं कि वो सोच रहे हैं अगर इबादत के लिए नहीं आए तो फिर इबादत करते क्यों थे। लीजिए मैं उन इबादत गुजारों से दुआ लेने लगा हूं जिनकी इबादतों में अली है। 14 इबादत के लिए आए नहीं थे पर इबादत करते क्यों थे। सवाल का जवाब सुन के मोमन ठर जाएगा, भवन नुसरत शाह जी मुनाफिक जल जाएगा। 14 इबादत इसलिए करते थे ताकि दुनिया को यकीन हो जाए अल्लाह हम नहीं वो है। अल्लाह हम नहीं। एक सजदा तो है जिसने अल्लाह के अल्लाह होने का यकीन दिलाया है। अगर अली अल्लाह को सजदा ना करते लोगों ने कहना था कि कन्फर्म यही है अल्लाह। डॉक्टर तारुल कादरी साहब से एक मर्तबा सवाल किया गया, बताइए फलां बंदे के अंदर
और अली के अंदर क्या फर्क है? फला बंदे के अंदर नाम नहीं मैंने उसका लेना, इसलिए कि नाम भी पलीद है और बंदा भी पलीद है। और वैसे भी मुझे अल्लामा नासिर साहब ने मना किया हुआ है कि वो नाम नहीं लेने चाहिए। जो गलत तरीके से ले तो पुलिस पकड़ ले, सही तरीके से ले तो अल्लाह पकड़ ले। सज्जाद चाह के सारे हैदरी फला बंदे के अंदर और अली के अंदर क्या फर्क है? डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के जवाब दिया, फर्क जमीन और आसमान का है। जिद पे उतर के कहता नहीं फिर भी बताइए कुछ तो फर्क। डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के अगर पूछा है तो फिर सुन, अगर वो नमाज ना पढ़े तो लानती लगता है, अली नमाज ना पढ़े तो अल्लाह लगता है। शाबाश, मिल के हाथ बुलंद करके सारे हैदरी। हमारी तख्लीक का मकसद इबादत है इलाहिया, कि हम इबादत करें उस अल्लाह की जो इबादत के लायक है। हमें अल्लाह ने इबादत के लिए वैसा कब पैदा किया? 14 को अपनी पहचान के लिए पैदा की। वो इबादत हमें सिखाने के लिए करते रहे, अल्लाह की तौहीद बचाने के लिए करते रहे। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, हम इबादत के लिए आए। मुल्ला अपनी छोटी सोच की वजह से इबादत को महदूद किए जा रहा है। मौलवी के नजदीक सिर्फ इबादत मुसल्ले पर बैठना, नमाज पढ़ना, रुकू व सजूद करना, यही इबादत है। हालांकि जिसके दिल में विला हो अली की, वो चलता है तो इबादत, खाता है तो इबादत, पीता, हर चेहरे पे मेरी निगाह है भाईजान, पीता है तो इबादत, सोता है तो इबादत, जागता है तो इबादत। बंदे कुछ चौप पे, मुझे नहीं पता उनके जहनों में इस वक्त क्या है, लेकिन मुझे ये खौफ और डर महसूस हो रहा है कि ये ना समझे कि सुल्तानी शाह शियों को खुश करने के लिए कह रहा है कि चलते हैं तो इबादत। भाई ये हकीकत बालिगा है, जिसके दिल में अली होता है उसके कदम उठते हैं या अल्लाह के घर की तरफ, या हुसैन के घर की तरफ, या अल्लाह के घर की तरफ, या हुसैन का। जो चुप करके बैठे हो, घर ही कायनात में दो है जहां जाने का मजा आता है। एक है अल्लाह का घर, एक है हुसैन का घर, लेकिन दोनों घरों में फर्क यह है, अल्लाह के घर में हरामी आ सकता है, हुसैन के घर में हरामी। सारा मलका हैदरी। एक है अल्लाह का घर, कदम उठते हैं या अल्लाह के घर की तरफ या हुसैन इब्ने अली के घर की तरफ। हुसैन इब्ने अली के घर में आने के लिए ना शिया होना जरूरी है, ना सुन्नी होना जरूरी है, ना वहाबी होना जरूरी है, ना देवबंदी होना जरूरी है, जो चुप करके बैठे हो ना अहले हदीस होना जरूरी है। हुसैन के घर में आने के लिए सिर्फ अम्मा का शरीफ होना जरूरी है। बंदे मस्जिदों में जाते हैं मसलकों की बुनियाद पे, ये फलां मसलक की मस्जिद, जाफरी साहब इस मसलक की मस्जिद में, उसी मसलक के बंदे आएंगे। हुसैन का घर सबके लिए खुला है। अली वाले के कदम उठेंगे तो इबादत, खाएगा तो इबादत। किबला खाने से पहले कहेगा नजरे अल्लाह, जड़े कहते हो शुक्र हो बोल रहे हो, नजरे अल्लाह। दूसरा बंदा पानी पिएगा तो ऐसे ही पी लेगा, अली वाला पानी पिएगा तो पीने से पहले कहेगा सलाम बर हुसैन, लानत बर यजीद। भगवान नुसरत शाही सरकार। दूसरा बंदा सोएगा तो ऐसे ही सो जाएगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल पढ़ता है, जिसका मजहब शिया, खैरुल बरिया, हसन अशरिया,
मिल्लत जाफरिया है, माँ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है। खुद सो जाता है, फरिश्ते इबादत लिखते रहते हैं। बंदे जो चुप हैं, चुप होने की जरूरत नहीं, ये मेरा फैसला नहीं, मौला का फरमान है। छठे ताजदार ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सोने से पहले हमारी दादी ज़हरा के दुश्मन पे लानत करे, खुद सो जाता है, फरिश्ते इबादत लिख रहे हैं। सारे मिलकर इबादत करो, हैदरी। जागता है तो इबादत, दूसरों में और अली वालों के बच्चों में यही फर्क है। दूसरों के बच्चे जागते हैं तो मां को या बाप को सलाम करते हैं। अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाले का बच्चा उठता है, मां को सलाम बाद में करता है, इमाम को सलाम पहले करता है। चले मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं। अब फजाइल का ये आखिरी जुमला समझो, दाद बेशक ना देना, जिसकी पसली में दिल और दिल में जमीर का जज बैठा है, हाथ भी सही सलामत, जबान भी अच्छी भली, सर भी हिलता है, पूरा कन्फर्म बंदा है और बंदे का पुत्र है। दाद बेशक ना दे, जमीर की अदालत से सुल्तानी को फैसला लेके दे दे। खाना इबादत नहीं था, बन गया। पीना इबादत नहीं था, बन गया। सोना इबादत नहीं था, बन गया। जागना इबादत नहीं था, बन गया। चलना इबादत नहीं था, बन गया। बना किसकी वजह से? जो बंदे चुप करके बैठे, मैंने पहले कहा दाद ना दो, फैसला दो, अली की वजह से। अब सुनाओ तुम्हें अकीदा, अली आ जाए जो इबादत नहीं वो भी इबादत है, अली निकल जाए जो इबादत है वो भी लानत है। अली अली अगले बोलो, अली अली अगले बोलो, पिछले बोलो, सलामत रहो, प्यार से बोलो, मिलके बोलो, सलामत रहो, मिलके हैदरी। अली की मोहब्बत और अली की विला की वजह से नमाज इबादत बन जाती है। लानत है उन नमाजियों पे जो नमाज पढ़ के नमाज वाला घर उजाड़ते रहे। खत्म मेरी गुफ्तगू, बहुत ज्यादा पढ़ लिया मैंने। बाबा जी का हुक्म की तामील, एक जुमला और इजाजत। किबला साहब तशरीफ फरमाएं, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दिल खोल के आप पुरसा देंगे। मैंने फ़कत इतना पढ़ना है जो मुझे हुक्म दिया गया है। अबू तालब के सहन में 5 जनाजे हैं जो अजीब भी हैं और गरीब भी हैं। जिनको समझ लगी है उन्होंने हाय कहा है। अजीब भी हैं जाफरी साहब, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 जनाजे अजीब भी हैं, गरीब भी हैं। मसाइब रुलाने के लिए नहीं, इस वीडियो के जरिए मुसलमानों को बताने के लिए कि शिया कौम क्यों रोती है। फैसला तुझ पे छोड़ा। हंसने वाली बात है तो हंसते हैं, रोने वाली बात है तो रोते हैं। मोहम्मद का कलमा पढ़ता है तो कैसे हाय नहीं कहेगा। अबू तालब के सहन में 5 जनाजों में से पहला जनाजा है मोहम्मद का, जो अजीब भी है। बोलो ना, जो रो नहीं सके मेरा साथ तो दो ना। तुम्हारा साथ देना ही इबादत में शमूलियत की दलील है। लफ्ज मुंह से कहो, अब अजीब भी है। पहला जनाजा किसका? तेरे मेरे प्यारे नबी का। अजीब कैसे, गरीब कैसे? बस ये सुनो और इजाजत। तेरे नबी का जनाजा अजीब इसलिए है कि 3 दिन पड़ा रहा। चंद बंदों को समझ नहीं आई। मौला आपको सलामत रखे। जो मेरे अहले सुन्नत भाई मजलिस से शब्बीर में आए बैठे, इनसे गुजारिश है सर को नंगा करके मजलिस में बैठा करो, सरों से टोपियां उतार के, गरीबों वाली हालत बना के, ताकि पता चले कि इसका कोई नुकसान हुआ है। तेरे नबी का जनाजा अजीब भी, अजीब कैसे है? 3 दिन जनाजा पड़ा रहा। और मैं गुर्बत बताऊंगा, हो सकता ही नहीं कि जिसकी माँ ने उसे अल्लाह से हुसैन का मातमी मांगा हो और वो बंदा इस जुमले पे हाय ना कहे, ये कैसे हो सकता है? बाबा नुसरत शाह जी, जनाजा अजीब इसलिए है 3 दिन पड़ा रहा।
गरीब इसलिए है कि बेटी इंतजार करती रही, कोई मुझे मेरे बाप के कत्ल का पुरसा दे। खुदा आपको सलामत रखे जो बंदे रो पड़े हो, कोई मुझे मेरे बाप के कत्ल का पुरसा दे। 3 दिन बाद भी कोई पुरसा देने नहीं आया। 4, 5 यहाँ तक के रवायात मिलती हैं 16 दिन बाद मुसलमान आए पुरसा देने, खाली हाथ नहीं, लकड़ियां लेकर। रो ना रो तुम्हारी मर्जी है, मैंने ये हकीकत बयान करनी है। तुम्हारे रोने या ना रोने से मेरी मजलिस का ताल्लुक कोई नहीं। हकीकत वही होती है जिसको सुन के मोमन की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ये पुरसा ऐसा पुरसा था कि इस पुरसे की वजह से अबू तालिब के सहन में दूसरा जनाजा है मोहम्मद की बेटी का, जो अजीब भी है। पहला जनाजा तेरे नबी का, दूसरा जनाजा तेरे नबी की बेटी का। अजीब भी, मैं खुद रुका हूं जान के ताकि जिसकी तवज्जो इधर उधर है उसकी तवज्जो मेरे साथ मिल जाए। अजीब भी, लफ्जों का जामिन हूं क़यामत की सुबह तक नहीं, पुल सरात की अगली साइड तक, जहां दिल चाहे बुलाओ, दिखाने के लिए तैयार हूं। जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा आलिमा गैर मौलिमा का जनाजा अजीब कैसे है, गरीब कैसे है। इस जुमले पे हर वो बंदा हाय कहेगा जिसे मोहम्मद की बेटी के उजड़ने का दुख है। नबी की बेटी का जनाजा अजीब इसलिए है कि दुनिया से जाने के बाद भी बतूल का हाथ पहलू से नहीं उठा। अजरुकुम अल्लाह, माँ हुसैन की आपको सलामत रखे जो बंदे हाय कह रहे हो। वैन करके रोया करो चनेट वालों, वैन करके रोया। पाक बीबियों की सुन्नत है वैन करके रोना। कोशिश करे हर बंदा हाय कहने की। भाई जाकब सर उठाना। और ये जुमला और मिंबर किबला के हवाले अजीब इसलिए है कि जनाजा जनाब सैयदा का हाथ पहलू से नहीं उठा। ये है जनाजे का अजीब होना। गुर्बत मैं पढ़ूंगा, सैयद उम्मती अजादार मातम करेंगे। इस जनाजे की गुर्बत ये है, एक पाया अली ने उठाया। अजरुकुम अल्लाह, माँ हुसैन की आपको सलामत रखे जो बंदे हाय कह रहे हो। एक पाया अली ने उठाया, एक पाया जनाब सलेमान ने उठाया। और जो पर्दे में बैठ के सुबह से बयान कर करके रो रही हो, मेरी बहनों जुमला तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं। इससे बड़ी गुर्बत आले मोहम्मद के सहन में और क्या होगी। एक जनाजे का पाया जनाब फिजा ने उठाया। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे जो बंदे मातम कर रहे हो। कोशिश करे हर बंदा हाय कहने की। एक पाया हसनैन ने उठाया। लीजिए वो जुमला पढ़ने लगा हूं जिस जुमले पे मोमन बेतहाशा मातम करते हैं और किबला इस जुमले की तस्दीक फरमाएंगे। एक होता है दफनाना, एक होता है छुपाना। मस्जिद अल्लाह का घर मेरे हाथ इस तरफ है, मैं झूठ बोलूं नबी मेरी सिफारिश ना करे। एक होता है दफनाना, एक होता है छुपाना। इज्जत ज़हरा की कसम, अली ने बतूल को दफनाया नहीं छुपाया है। मातम करे तो शिया बैठे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अली ने बतूल को दफनाया नहीं छुपाया है। 40 कब्रें जवान कब करोगे मातम? 40 कब्रें और एक रवायत में 100 कब्रें बनाई है। अली इब्ने अबी तालिब ने अल्लाह जाने बतूल को किस कब्र में छुपा दिया। और जो बंदे मातम कर रहे हो, चलो तुम्हारे गम में इजाफे के लिए मैं बता दूं, तीसरा वो जनाजा जो घर से निकला तो जनाजा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। हुसैन की माँ इस बेरिया इबादत को कबूल और मंजूर करे। घर से निकला तो जनाजा था। इशारा समझना, इशारा तुमने नहीं समझना तो फिर किसी ने नहीं समझना। घर से निकला तो जनाजा था, बाजार में आया तो जनाजा था। लेकिन जब जनाजा आया ना मस्जिद नबवी के सामने, किसी कमीने की बेटी ने रुमाल का इशारा किया। मातम मातम जो शिया बैठे हो, इधर रुमाल का इशारा हुआ, इधर हसन के जनाजे पर। मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। इधर हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश। हुसैन इब्ने अली जनाजा लेके वापस पलटे। बीबी ज़ैनब जनाजे से तीर निकालती, हुसैन का चेहरा देखती, तड़प के बोले हुसैन मेरी तरफ क्या देखती हो?